आप सभी को एक और बार मेरा नमस्कार। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? हेलो परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सभी ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाली सीरीज़ है इसमें भी आप ऐसे ही रिस्पांस दोगे अच्छा, और सब्सक्राइब करोगे चैनल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जो है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। उस सूक्ष्म जीव को पहचानिए जिसे प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। पेनिसिलियम, बी है राइजोपस, सी है स्टेफाइलोकोकस और डी है एस्पीजिरलिस। तो इसका सही आंसर है पेनिसिलियम। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाश्चुरीकृत दूध को उबाले बिना भी उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक जीवों से मुक्त होता है। प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग खालिस्तान पर गर्म किया जाता है। ए 1 से 3 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, बी 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर, सी 5 से 10 सेकंड के लिए 50 डिग्री सेल्सियस पर, डी 15 से 30 मिनट के लिए 90 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका सही आंसर है हमारा 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज पाइरूवेट में परिवर्तित होता है। ए पेशीय कोशिका में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी साइटोप्लाज्म में, डी यीस्ट में। तो इसका सही आंसर है हमारा साइटोप्लाज्म में। अगला क्वेश्चन, उस समूह की पहचान करें जिसमें केवल जैव निम्नी अपशिष्ट सम्मिलित है। ए बुलबुले वाला आवरण, पीवीसी पाइप स्विच बोर्ड, डी दूध की थैली पुराने कपड़े डीडीटी, सी प्लास्टिक के डिब्बे घास उर्वरक, डी लकड़ी खराब भोजन सब्जी के छिलके। तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर है लकड़ी खराब भोजन व सब्जी के छिलके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जैविक निम्नी पदार्थों की पहचान करें। पीवीसी पाइप, बी ऊनी कपड़ा, डी नायलॉन या मछली पकड़ने वाला जाल, डी है प्लास्टिक की वस्तुएं। तो इसका सही आंसर है ऊनी कपड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं है। ए है इरिथ्रोमाइसिन माइसिन और बी है मॉर्फिन, डी है पेनिसिलिन और सी है पेनिसिलिन और डी है एमोक्सिसिलिन। तो इसका सही आंसर है मॉर्फिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है भोजन महीनों तक खराब नहीं होता यदि उसे इस ताप पर संग्रहित किया जाए। ए -18 डिग्री सेल्सियस, बी 5 डिग्री सेल्सियस, सी 10 डिग्री सेल्सियस और डी है हमारा कक्ष ताप 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 डिग्री सेल्सियस पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रव्य तरंगों का आवर्तित परिसर कितना होता है। ए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के, बी 20,000 हर्ट्ज से लेकर 2 लाख हर्ट्ज तक के और सी 0 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक के, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के। मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ए अग्र मस्तिष्क, बी सेरेबेलम, सी सेरेब्रम और डी है मेड्यूला ऑस्टेलिंगट। तो इसका सही आंसर है सेरेबेलम। रेबीज रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ए तंत्रिका तंत्र, बी मस्तिष्क, सी फेफड़े, डी लीवर। तो इसका सही आंसर है तंत्रिका तंत्र। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप कौन सा अम्ल बनता है। ए लैक्टिक अम्ल, बी पायरुविक अम्ल, सी एथेनोइक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पायरुविक अम्ल। 1 ग्राम वसा के पाचन से शरीर को प्राप्त ऊर्जा की मात्रा। ए 1.5 किलो कैलोरी, बी 10 किलो कैलोरी, सी 9.3 किलो कैलोरी, डी 3 कैलोरी। तो इसका सही आंसर है 9.3 किलो कैलोरी। आइए आगे बढ़ते हैं। मांसपेशी एवं अस्थियों के जोड़क तंतु को क्या कहते हैं। लिगामेंट, बी बोन मैरो, सी टेंडन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा टेंडन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करता है। ए फाइब्रिनोजन, डी
ग्लूटेलिस, सी ग्लोब्यूलिन और डी है हमारा ग्लोबिन। तो इसका सही आंसर है फाइब्रिनोजन। किस तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? ए आवेश पर, बी इलेक्ट्रॉन पर, सी प्रोटॉन पर, डी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। इसका सही आंसर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H6, बी C7H8, डी C10H8, डी C6H5NO2। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा C6H6। अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता को मापा जाता है डायोप्टर में, ल्यूमेन में, एंगस्ट्रॉम में, लक्स में। तो इसका सही आंसर है डायोप्टर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? ए केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, बी अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, सी केवल कार्बन डाइऑक्साइड, डी कोयला। तो इसका जो सही आंसर है अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमोनिया NH के एक अणु में होते हैं ए केवल एकल बंध, बी केवल द्विबंध, सी केवल त्रिबंध, डी दो द्विबंध तथा एक एकल बंध। जो इसका सही आंसर होगा वो है केवल एक एकल बंध, केवल एकल बंध। साबुन के अणु में होता है ए जलरागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ, बी जल विरागी शीर्ष तथा जल रागी पूंछ, सी जल विरागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ, डी जल रागी शीर्ष तथा जल रागी पूंछ। तो इसका सही आंसर होगा ए है जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ। अगला जो क्वेश्चन है, क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करता है ए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, बी सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, बी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सी जल की उपस्थिति में, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। जो इसका सही आंसर है हमारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है। इसमें होते हैं ए 5 सहसंयोजी बंध, बी 12 सहसंयोजी बंध, सी 16 सहसंयोजी बंध, डी 17 सहसंयोजी बंध। जो इसका सही आंसर है वो है 16 सहसंयोजी बंध। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? ए है CH4, बी C2H6, सी C3H8 और डी है C4H8। तो इसका सही आंसर है हमारा C4H8। एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है ए एथाइन, बी एथीन, सी प्रोपीन, डी मीथेन। तो इसका सही आंसर है हमारा एथाइन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन सारे हमारे पसंद आए होंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। आप देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे जो आने वाले जो भी वीडियो है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच। जय